प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 पर कहा कि निजी क्षेत्र को अनुमति देने के बाद आज 350 से अधिक स्टार्टअप अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार और प्रगति के इंजन बने हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया पहला PSLV रॉकेट लॉन्च होगा और भारत का पहला निजी संचार उपग्रह भी तैयार किया जा रहा है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चोर का शोर मचा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वे ऐसे नेताओं के समर्थन में क्यों हैं जिन पर सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 70 मीटर के इस प्रोजेक्ट में 28 सोलर पैनल है जो 15 kW तक बिजली उत्पन्न करते हैं। ये पैनल टिकाऊ, प्रभावी होने के साथ साथ रख रखाव और मौसम अनुसार एडजस्ट करने में भी सक्षम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाएगा और वर्ष 2047 तक हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि बार-बार चुनाव होने से 5 साल में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और अफसर कर्मचारियों को बार-बार चुनावी कामों में लगना पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो तो खर्च भी घटेगा और विवाद भी कम होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली तहसील में कल रात हुई भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी खुद प्रभावित क्षेत्र में संचालन की निगरानी कर रहे हैं। CBI ने मुंबई में अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई SBI को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड मामले में की जा रही है। फिलहाल एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने फैट लॉस और स्लिमिंग ट्रीटमेंट के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर एक ब्यूटी, वेलनेस और पर्सनल केयर ब्रांड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विज्ञापन में US FDA अप्रूव्ड कूल स्कल्पटिंग प्रक्रिया का दावा किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महज एक घर योजना पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ लाइव ऑनलाइन बातचीत की और नई बिल सरकारी आदेश में सर्कुलर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये पहल हर गोवा परिवार के लिए आवास, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोची में अडानी लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। 70 एकड़ में बने 600 करोड़ रुपए की परियोजना से 1,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे, निर्यात बढ़ेगा और विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी भाषा के देश के खिलाफ उनकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती भाषा थोपना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि प्यार और सम्मान से बातचीत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी।